हाँ, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कार्बन। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने टाइप के कार्बन होंगे, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक बेटा जी। तो ये 4 टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ 4 टाइप। इट इज ऑफ 4 टाइप। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखो बेटा 1 डिग्री कार्बन, या हिंदी में मतलब इसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे, हिंदी में प्राथमिक कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होगा उसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक है। कार्बन अटैच्ड विद 1 अदर कार्बन and having 3 hydrogen and having 3 हाइड्रोजन। तो जो कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हो और जिस पर 3 हाइड्रोजन हो उसको आप क्या कहोगे? 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन, कार्बन अटैच विद 2 अदर कार्बन and having 2 हाइड्रोजन। कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो और जिस पर 2 हाइड्रोजन हो। आपको दिख रहा है? कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो और जिस पर 2 हाइड्रोजन हो। ठीक बेटा। 3 डिग्री कार्बन, कार्बन अटैच्ड विद 3 other carbon and having 1 hydrogen, और जिस पर 1 हाइड्रोजन हो। कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो और जिस पर 1 हाइड्रोजन हो। हिंदी में जो लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, बोलते चले ना कर। और जैसा आपको पहले बताया कि मतलब ऑर्गेनिक बोथ हिंदी इंग्लिश नहीं होता। कार्बन अटैच्ड with 4 other carbon and having no hydrogen। भैया कार्बन, अब देखो सभी लोग, जो 1 कार्बन से जुड़ेगा और 3 हाइड्रोजन रखेगा उसको हम लोग 1 डिग्री कहेंगे। 2 कार्बन से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन रखेगा उसको 2 डिग्री कहेंगे। और क्या बेटा 3 कार्बन से जुड़ेगा और 1 हाइड्रोजन रखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 3 डिग्री। और 4 कार्बन से जुड़ेगा लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको एक और चीज बता दें कि जो ये कार्बन है सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ऑल एबव कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल एबव कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उपर्युक्त सभी कार्बन का संकरण sp3 होगा। एक चीज और देखो बेटा, जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पर है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। अगर 2 डिग्री कार्बन पे है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन पे है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन होता ही नहीं। 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो लिख लेंगे एक और लाइन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree carbon are respectively known as 1 degree, 2 degree and 3 degree हाइड्रोजन। 1 डिग्री हिंदी में बोलते रहे हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आर नोन एज रिस्पेक्टिवली 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो जो 1 डिग्री कार्बन पर होगा उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पर होगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन पे होगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक बेटा। यहाँ पर एक एग्जांपल देखा जाए, देखो भैया सभी लोग CH3
CH3 CH CH2, यहाँ पर देखें बेटा सभी लोग CH3 यहाँ पर क्या लिख रहे हो, CH3 लिख रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर देखो, ये देखो भैया सभी लोग, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है और 3 हाइड्रोजन रखता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है और 1 हाइड्रोजन है तो 3 डिग्री। इसको आप लोग क्या कहना पसंद करेंगे 2 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा है ना, इसको क्या कहोगे 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, ठीक है। तो लिख लो फटाक से। और यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड, दिए गए यौगिक में टाइप ऑफ कार्बन पहचाने। ये क्वेश्चन है, इसको लिखने के बाद ये क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड। इसको मिटा दें, दिए गए यौगिक में कार्बन की पहचान करें। दिए गए यौगिक में कार्बन की पहचान करें। यहां पर ध्यान दो बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं इधर। यहां पर ये हैं, एक चीज आपको और बता दें, पहले सुन लो, इसको मिटा रहे हो। पहले तो आप ये समझ लो कि जैसे ये कंपाउंड लिखा गया है, हम यहाँ पर फिर से इसको लिख रहे हैं। मान लो अगर यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है नहीं, तो चेन जहां से शुरू होती है उसको हम लोग कार्बन मानेंगे, मुड़ेगी फिर भी कार्बन मानेंगे, खत्म हो मतलब मुड़ेगी कार्बन मानेंगे, कट करेगी तब भी कार्बन मानेंगे, खत्म होगी तब भी क्या मानेंगे कार्बन मानेंगे। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। जितने बॉन्ड दिख रहे हैं उतने ठीक हैं, जितने नहीं दिख रहे हैं वे सभी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन से पूरे किए जाएंगे। मतलब 4 बॉन्ड दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया जाए 3 हाइड्रोजन लिख दिया जाए। हाइड्रोजन आपने पहले लिखा बाद में लिखा, इससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर क्या करें, एक H यहाँ पर भैया H, यहाँ पर 3 बॉन्ड है ना, H यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। किस टाइप का है 1 2 3 1। यहाँ पर देखो ये सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। और हमारी हेडिंग थी सैचुरेटेड कार्बन में, किसमें पहचाना था हम लोगों को सैचुरेटेड में, और ये है अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे हम लोग पहचान नहीं करेंगे। लेकिन मान लो पूछा ही जाए, आपको बताना ही है, तो फिर हाइड्रोजन की बात छोड़ देंगे। 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री बोल देंगे, 2 कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोल देंगे 2 डिग्री। वैसे 2 डिग्री नहीं बोलना चाहिए, शर्तें फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको मजबूरी में आंसर देना ही है तो फिर क्या कहेंगे 2 डिग्री। यहाँ पर भैया 1 डिग्री। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, अब बताओ ये कितना डिग्री है 1 डिग्री। क्यों? चूंकि ये कार्बन मानेंगे तो एक ही जगह पे जुड़ेगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा 1 4 डिग्री भैया 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब तो पहचान लेंगे, लिख लो।
कोई डाउट है क्या आपका? चलो कहाँ ये अनसेचुरेट कहाँ है? अनसेचुरेट तब होगा जब पाई बांध दिखेगा। तो भाई आप बनाना चाहो बना तो नहीं ना, ठीक है। जब पाई बांध लगाओ तब अनसेचुरेट होगा ना, आप लगाए तो हो नहीं। इसको मिटा दें, मिटा दे रहे भाई, जल्दी किया तो। चलो अब हम लोग यहाँ पे और चर्चा कर रहे हैं। पहला पढ़ेंगे विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन इसको कहेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को हमेशा हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, द्विबंधित कार्बन हिंदी में। संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा। देखो बेटा ये दो कार्बन हैं और डबल बॉन्ड बनेगा तो हमेशा दो कार्बन के बीच में बनेगा, तो इसको आप क्या कहोगे? sp2। मतलब कार्बन को क्या कहोगे? विनाइलिक कार्बन कहोगे। क्या कहोगे? विनाइलिक। मतलब ये कार्बन विनाइलिक है, ये कार्बन भी क्या है? विनाइलिक है। अब एक H हटा दिया जाए, एक H हटा दिया जाए तो इसको कहोगे विनाइल ग्रुप। क्या कहोगे बेटा? विनाइल ग्रुप, ठीक है। विनाइलिक कार्बन से अगर एक H हट गया तो उस ग्रुप को क्या कहेंगे? विनाइल ग्रुप। और अब यहाँ पर मान लो Cl जोड़ दिया जाए, देखो CH2CH, यहाँ इतने को विनाइल ग्रुप कह रहे हो और Cl जोड़ दिया गया तो विनाइल तो कहोगे, साथ में क्लोराइड हो गया, तो इसको क्या कहोगे? विनाइल क्लोराइड। अगर आपसे कोई कहे कि विनाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा तो क्या लिखोगे? OH, विनाइल साइनाइड, CN जोड़ दोगे, ठीक है। तो विनाइल मतलब ये विनाइल है और इसके बाद जो भी जुड़ा है उसका नाम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसको आप क्या कहने जा रहे हो? विनाइल अल्कोहल। क्या करो बेटा? विनाइल अल्कोहल। इसको बेटा क्या हुआ? CH2 हाँ यहाँ H न रहे। आप क्या हो इधर आओ और यहाँ लिखो जो लिखना चाह रहे हो। तो एक तो O 3 बांड बनाता नहीं, O 3 बांड बना दिया आप, ठीक है। हाँ ये कंपाउंड हो सकता है लेकिन स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अरे ठीक है, देखो हाँ कह सकते हो, ठीक है। मिटाएं इसको तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। चलो यहां पर देखिए बेटा एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन ये दिख रहा है पूरे बोर्ड पे? यस सर। हाँ एलाइलिक कार्बन, यहां पर देखिए बेटा कार्बन अटैच फ्रॉम डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। हिंदी भी वही होगी एलाइलिक कार्बन, ठीक है। आप हिंदी स्पेलिंग हिंदी में लिख लो बस हिंदी हो जाएगा। कार्बन अटैच फ्रॉम डबल बॉन्डेड कार्बन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को लोग क्या कहेंगे बेटा? एलाइलिक कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहां पर ध्यान दो, ये देखो बेटा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे जुड़ा ये कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन में इसका sp3 होगा। क्यों? चूंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर इस कार्बन को क्या कह रहे हो? एलाइलिक कार्बन कह रहे हो। क्या कह रहे हो? एलाइलिक कार्बन। भैया
यहाँ पर इसको आप एलाइल ग्रुप कह रहे हो। क्या कह रहे हो बेटा? एलाइल ग्रुप। और यहाँ पर अगर Cl जोड़ दिया गया तो आप लोग क्या कहना पसंद करोगे? एलिल क्लोराइड। OH जोड़ दिए तो एलिल अल्कोहल। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मालूम नहीं रहती है, वो बीच में आती रहती है, हम लोग परेशान होकर रहते हैं। इसलिए आपको शुरुआत में इन सारी चीजों को बता दे रहे हैं, बीच में सब मिलते रहेंगे। भैया अब हम लोग बेंजिल कार्बन देखेंगे। सर क्वेश्चन क्या इसमें दिख नहीं रहा? यहाँ तक नहीं दिख रहा है? बस वहीं तक दिख रहा है, उसके आगे नहीं। चलो यहाँ लाइन खींच देते हैं। क्या ये विनाइलिक कार्बन है? डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? विनाइलिक कार्बन होता है। ठीक बेटा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब ये खुद ही डबल बॉन्डेड है, इससे जुड़ा कहाँ है कुछ? ठीक है, आप सोच रहे हो कि इधर डबल बॉन्डेड है और ये इससे जुड़ा है, तो ये खुद भी डबल बॉन्डेड है ना। एक चीज, दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आइडेंटिफाई एलाइलिक कार्बन। आइडेंटिफाई एलाइलिक कार्बन। in given compound। भैया तो ये ध्यान दो, यहाँ पर देखो बेटा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, विनाइलिक कहलाएंगे। इससे जुड़ा एलाइलिक, इससे जुड़ा एलाइलिक। यहाँ पर क्या होगा? ये एलाइलिक होगा, एलाइलिक होगा। यहाँ पर देखो बेटा, ये एलाइलिक, एलाइलिक और क्या हो जाएगा? एलाइलिक। एलाइलिक कार्बन की पहचान करें। प्रश्न था, आपने पहचान कर लिया। बेंजिल कार्बन। कार्बन अटैच फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को आप क्या कहोगे? बेंजिल कार्बन। ये ध्यान रखना, ये बेंजीन रिंग हो गई, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को आप बेंजिल कार्बन कह रहे हो। एक और चीज आपको बता दें, लिखा नहीं रहे वैसे बता दे रहे हैं। बेंजीन रिंग से जो एटम जुड़ा होता है उसको की एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? की एटम। बेंजीन रिंग से जो एटम जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? की एटम। कई बार की एटम, जब हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार की एटम का नाम लेते हैं, तो जानते रहेगा जो भी एटम बेंजीन रिंग से जुड़ा है वो की एटम है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को की एटम नहीं कहते, क्योंकि बेंजीन रिंग का ही पार्ट, मतलब बेंजीन का ही पार्ट होता है। उसको छोड़ के बाकी जो भी जुड़ेगा उसको आप क्या कहोगे? की एटम कहोगे। अच्छा, अब ये भैया ये बेंजीन कार्बन हो गया। अब यहाँ से एक ये हटा दिया जाए तो इसको आप क्या कह रहे हो? बेंजिल ग्रुप कह रहे हो। क्या कह रहे हो? बेंजिल ग्रुप। और यहाँ पर अगर एक Cl जोड़ दिया जाए तो आप लोग क्या कहना पसंद करोगे? बेंजिल क्लोराइड। क्या कहना पसंद करोगे? बेंजिल क्लोराइड कहना पसंद करोगे। ठीक है, ये हो गया। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन, ये सब ऐसे टर्म हैं जो बीच बीच में लोग उपयोग करते रहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन। तो यहां पर ध्यान रखना, अल्फा कार्बन अगर आपसे कोई कहे क्या है
तो आप कहेंगे कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप है उसे आप अल्फा कार्बन कहेंगे। कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है, कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है उसे आप क्या कहोगे भैया, अल्फा कार्बन। यहाँ पर बीटा कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन, गामा कार्बन यहाँ पर कार्बन नेक्स्ट टू बीटा कार्बन, डेल्टा कार्बन कार्बन नेक्स्ट टू गामा कार्बन। नेक्स्ट टू मतलब बाद में, ध्यान रखना, कार्बन हैविंग फंक्शन ग्रुप इज अल्फा कार्बन, जिस पर फंक्शन ग्रुप है उसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं। अल्फा के बाद वाला बीटा, बीटा के बाद वाला गामा और गामा के बाद वाला डेल्टा। अब आप कहोगे डेल्टा के बाद वाला तो कुछ नहीं, ठीक है, ये आईपीसी नेम थोड़े है, ये मतलब क्या है, ट्रिवियल नेम है, ठीक है। तो ट्रिवियल नेम बहुत लंबा नहीं चलेगा, वो बस कुछ ही होगा, समझ रहे हो ना भैया। तो ये हो जाएगा। एक और चीज आपको बता दें, ध्यान देना बेटा, कई बार आपसे बताया था जब रिएक्शन बोला था कि ये पार्टिकुलर कंपाउंड ये रिएक्शन दे रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे है उसे आप अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा कार्बन पे है तो बीटा, और गामा कार्बन पे है तो गामा, डेल्टा कार्बन पे है तो डेल्टा। तो ये पॉइंट भी लिख लें, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन hydrogen present on alpha, beta and gamma carbon are respectively known as alpha, beta and gamma hydrogen। हाइड्रोजन जो अल्फा बीटा और गामा कार्बन पे होगा उसको लोग रिस्पेक्टिवली क्या कहेंगे बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोजन कहेंगे। यहां पर ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ध्यान दो बेटा, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा अल्फा, अल्फा से जुड़ा बीटा, बीटा से जुड़ा गामा और गामा से जुड़ा डेल्टा। और भी आगे चेन हो सकती है, ऐसा नहीं बस यहीं पे रुक जाएगी, आप और चाहो तो लंबी चेन बना लो, ठीक है, लेकिन हम यहीं पे रोक दे रहे हैं। अब इसको हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन एंड डेल्टा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहाँ पर फिर से थोड़ा बात करें क्वेश्चन के रूप में, आइडेंटिफाई अल्फा बीटा एंड गामा कार्बन। Identify alpha, beta and gamma carbon. आप लोग कलम चल नहीं रही है, पीछे थोड़ा थोड़ा इधर के बैठ जाओ, उधर हो ना, समय के साथ अपने को एडजस्ट करो। कमरा इतना बड़ा है, जरूर थोड़े का भी बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, पीछे बैठो,
अब यहाँ CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, कार्बन नहीं है तो यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पर ईथर देखो, ये ईथर है, O है, इसको एक साइड को अल्फा बीटा, दूसरे को अल्फा डैश बीटा डैश कह देंगे। एक साइड को अल्फा बीटा कह दिए, दूसरे साइड को क्या कहोगे, अल्फा डैश बीटा डैश। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये कीटोन है, देख लो सभी लोग, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा डैश, क्या हो जाएगा, अल्फा डैश। ठीक भैया, यहाँ पर ध्यान दो, ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप Cl, हालांकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भले कह ले, लेकिन नेमिंग करते समय फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। तो खैर COOH सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा कहेंगे। और जैसे आपसे कहा जाए बीटा क्लोरो एसिड, बीटा क्लोरो एसिड, तो फिर अब मालूम होना चाहिए ना बीटा कार्बन क्या है। तो बीटा क्लोरो एसिड कहा जा रहा है, मतलब बीटा कार्बन पर COOH है, सॉरी Cl है, बीटा कार्बन पे क्या है, Cl है, तो बीटा क्लोरो कह रहे हैं इसको। भैया यहाँ पर भी देखो, ये इधर देखो, यहाँ पर ये मिटा रहे हैं, इतने को यहाँ पर देखो बेटा, ये एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप एस्टर, OOR होता है, इसको एस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर वाली बैलेंसी खाली है, तो ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, और ये यहाँ पर R जोड़ दिए मान लो, तो यहाँ पर 2 R हैं। कितने R हैं, 2 R, एक R और 2 R। जो R ऑक्सीजन से जुड़ा होगा उसको फंक्शनल ग्रुप का पार्ट मानोगे, और जो R कार्बन से जुड़ा होगा वो मेन चेन होगा। तो यहाँ पर देखो, ये इधर R मतलब एल्किल ग्रुप, ये एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब ये पूरा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है। और यहाँ पर देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया। और इधर ये क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। बात क्लियर हो गई। आप कोई क्वेश्चन हो तो मैं बताओ। सही, जो ऊपर लिखे हैं ना आप R, उसमें चाहे तो आगे चेन रहेगा, चाहे CH2 चाहे जितना जाएगा उसमें फंक्शनल ग्रुप का, इसमें चाहे जितनी लंबी रहेगी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, इधर जो कार्बन से जुड़ेगा वही मेन चेन होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन और हो आपके पास तो? हाँ है या नहीं? हमारे पास तो है। यहाँ पर ध्यान दो, CH3 CH2 CO CH3 लिखे हो, ये एग्जांपल है पीछे। यहाँ पर एक साइड में अल्फा बीटा कहे और एक साइड में अल्फा डैश बीटा डैश कहे, ऐसा क्यों? इधर तो दोनों साइड को गिन रहे हैं और इधर एक साइड को छोड़ दे रहे हैं एस्टर में। हाँ जो R लिखे हैं इस साइड में, हाँ फंक्शनल ग्रुप का ही रहता है पार्ट, तो इसी की वजह से जितना आएगा उसको ले लेते हैं। हाँ। इधर में जो मेन चेन का रहता है सभी उसको लेते हैं ऊपर। हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग इतना क्लियर नहीं जानते हैं। ठीक है, भले पूछे नहीं क्वेश्चन, लेकिन उनको आइडिया नहीं होगा कि इधर क्यों ऐसा किए, यहाँ पे क्यों नहीं किए, इसलिए हम खुद ही बता दे रहे हैं। ठीक है, कि जब मान लो बाद में, अभी जैसे आपको दिमाग में नहीं आया, लेकिन बाद में आप सोचते हैं कि कीटोन में तो दोनों साइड को गिना गया, लेकिन एस्टर में एक साइड को गिना गया, दूसरी साइड को छोड़ दिया गया। ठीक है, या ईथर में भी दोनों साइड को गिना गया था, ईथर में भी दोनों साइड गिने थे ना भैया। ये देखो, ईथर में भी दोनों साइड को गिने थे। तो यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है और दूसरा एल्किल ग्रुप है। कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2। यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप हैं? 2 एल्किल ग्रुप हैं दोनों जगह पे। लेकिन ये दोनों एल्किल ग्रुप अगर देखो तो एक ही जगह पे आके जुड़े हैं। ये भी उसी कार्बन से जुड़ा है और ये भी उसी कार्बन से जुड़ा है। बात समझे ना? उसी तरह से ईथर में देखो, ये भी एल्किल ग्रुप इसी ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये भी एल्किल ग्रुप उसी ऑक्सीजन से जुड़ा है, मतलब सेम पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब आप एक साइड में गिन रहे हो तो दूसरी साइड में भी आपको गिनना पड़ रहा है। जबकि जब हम लोग कहते हैं ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो उसमें भी बताते हैं OR ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताते हैं कि नहीं? तो मतलब इस O के साथ एक R लिखते हैं। जैसे यहाँ पर O के साथ R लिखा गया, कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है, वैसे यहाँ पर भी लिखते हैं।
लेकिन चूंकि इसके दोनों आर देखो ये ईथर है, इसके दोनों आर ऑक्सीजन से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों में से दोनों को गिनेंगे। और यहाँ पर एक आर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, और दूसरा आर किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। दोनों अलग अलग पॉइंट पे जुड़े हैं। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको फंक्शनल ग्रुप का पार्ट मान लेते हैं, और जो कार्बन से जुड़ा है उसको मेन चेन का पार्ट मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। तो आपको अल्फा, बीटा, गामा, कार्बन और हाइड्रोजन भी बता दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे एल्किल ग्रुप पे। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप अगर इसका आपसे कहा जाए कि एल्किल ग्रुप क्या है, तो एल्केन से हाइड्रोजन निकालने, एल्केन माइनस एच, कहानी नहीं लिखा रहे हैं, एल्केन माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। मतलब कि अगर एल्केन से हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो एल्किल ग्रुप मिल जाएगा। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। एल्किल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है। नेम की बात किया जाए, नेम कैसे लिखेंगे? तो एल्केन से एन हटाएंगे भैया और YL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप। क्या हो जाएगा बेटा? एल्किल ग्रुप हो जाएगा। जैसे CH4 था तो इसको आपने मेथेन कहा, क्या कह रहे हो? मेथेन। माइनस H कर दे रहे हैं और H काफी दूर लिख रहे हैं, ऐसा ना लगे कि एक बांड बनाया हुआ है। तो ये मेथेन से एक H हट चुका है, तो क्या बचा? CH3H। CH3 मतलब ये देखो, यहाँ पर देखो बेटा, ये H है, ये H है, H है और ये H है। अब यहाँ से एक H हटा दिया जाए अगर, तो ये एक बैलेंसी फ्री रहेगी कि नहीं रहेगी? तो एक बैलेंसी जो फ्री रहेगी वही फ्री बैलेंसी यहाँ दिखाया जा रहा है। एक बैलेंसी जो फ्री रहेगी वही यहाँ पर फ्री बैलेंसी दिखाई जा रही है। तो इसको मेथेन कह रहे थे, अब एन हटा के YL जोड़ दो तो क्या कहोगे? मेथेन। यहाँ पर भैया एथेन, एथेन था, माइनस H कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बच गया? एथिल। एन हटा के YL जोड़ो, एथिल। यहां पर टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, देखिए बेटा, टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप के प्रकार। यहां पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप पे, तो हेलो, अभी सर क्लास में अभी बात करें। ठीक है। तो टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप की बात हो रही थी, तो यहाँ पर फॉलोइंग टाइप, ये निम्न प्रकार के होंगे। देखें कौन से निम्न प्रकार के हैं, फॉलोइंग टाइप इनका क्या होगा। तो देखिए बेटा, पहला प्राइमरी एल्किल ग्रुप। कहानी लिखाना पड़ेगा या समझाते चले? वैसे लिखाने कोई जरूरत तो है नहीं। प्राइमरी एल्किल ग्रुप का मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन आपने हटाया है वो खुद एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, या सीधे को प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाए। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एल्केन है, एथेन, इसमें दो कार्बन है, दोनों प्राइमरी हैं, तो यहाँ पर इस प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एल्किल ग्रुप। नेम क्या हो जाएगा? एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये प्रोपेन है, ध्यान दो, प्रोपेन।
इसमें दो प्रकार के कार्बन हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। जो एक कार्बन से जुड़े प्राइमरी, जो दो कार्बन से जुड़े सेकेंडरी। और बनाना प्राइमरी है तो हम लोग हाइड्रोजन कहाँ से हटाएं? प्राइमरी से। इसका नाम क्या होगा? नहीं, प्रोपिल नहीं, एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। सीधी चेन में है ना। अच्छा, एन क्यों कर रहे हैं? अभी आप यहाँ से हटा दे दूसरा हो जाता ना, तो ये भी तो प्रोपिल रहता, तो इसलिए बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोपिल है, एन प्रोपिल। ठीक बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो बेटा, ये CH3 CH3, इसको कल आपने आइसोब्यूटेन बोला था। प्राइमरी कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा प्राइमरी ये टर्सरी है। आप प्राइमरी से हाइड्रोजन हटा दो। अब आप इसको क्या कह रहे हो? आइसोब्यूटिल। क्या कह रहे हो भैया? आइसोब्यूटिल। कल आपको बताया गया था दूसरे कार्बन पर एक CH3 है तो आइसो कहोगे, या आपसे क्या कहा गया था कि आइसो बोलने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा CH3 CH3। क्या देखना पड़ेगा? CH3 CH3 अगर दिख रहा है तो फिर हम लोग उसको क्या कहने वाले हैं? आइसो। अगर CH3 CH3 नहीं दिख रहा है तो फिर हम लोग उसको आइसो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल। अच्छा, ये जो आप नॉर्मल आइसो नियो सब कर रहे हो, ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है। IUPAC कंसीडर्ड है। IUPAC मान लेती, हाँ आपने सही बोला है, लेकिन IUPAC नेम नहीं है ये। तो IUPAC कंसीडर्ड है। अगर आपको IUPAC लिखना हो तब क्या लिखोगे? तो हम बता दें कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है आप उसको कार्बन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। तो इसको क्या मान लिया जाए? 1। इसको क्या मानेंगे? 2। इसको क्या मानेंगे? 3। तो ये ध्यान दो, कार्बन 1 2 3। तो दूसरे कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मेथिल जो है सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट किसे कहेंगे? जो किसी दूसरे के स्थान पे आ जाए। जैसे आप बैठे हो, आपको हटा के कोई यहाँ बैठ जाए, भाई आपकी सीट डिसाइड थी कि आपकी सीट है, और आपको यहाँ पर कोई हटाया और खुद आके बैठ गया, तो जो बैठ गया वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो यहाँ रहना किसको चाहिए था? हाइड्रोजन को। क्या रहना चाहिए था? हाइड्रोजन को। आ गया कौन? मेथिल। तो इसका मतलब ये मेथिल ग्रुप क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और जब नाम लिखा जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ये बताया जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मेथिल है। और किस पोजीशन पर है? 2 मेथिल। दूसरे पोजीशन पर मेथिल है। किसके? ये 3 कार्बन का क्या है? प्रोपिल। 3 कार्बन का क्या है? प्रोपिल। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोपिल के दूसरे पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर CH3 ये CH2, इसको आप लोग क्या कहोगे? पहले देखो, दूसरे कार्बन पर 2 CH3 है इसलिए नियो कहते हैं। कुल 5 कार्बन है, नियो पेंटेन होना चाहिए था। हाइड्रोजन आपने हटा दिया है तो क्या हो गया है? नियो पेंटिल। और IUPAC में क्या बोलोगे बेटा? 2 डाइमेथिल और प्रोपिल। 2 डाइमेथिल प्रोपिल हो गया। ठीक भैया, तो ये ध्यान दो, इसको कार्बन 1 मानेंगे, दूसरे कार्बन पर 2 CH3 आ गया। दूसरे कार्बन पर क्या आ गया? 2 CH3, तो यहीं से गिनेंगे 2, तो 2 पर मेथिल 2 बार है इसलिए 2 लिखा गया। क्या लिखा गया? 2 डाइमेथिल। और 3 कार्बन के लिए क्या हो गया बेटा? प्रोपिल हो गया। ठीक है, कार्बन 1 हम लोग हमेशा उस कार्बन को मानेंगे जहां से हाइड्रोजन हटा है। और वास्तव में हाइड्रोजन हटा है तो ये ऐसे हवा में झूल नहीं रहा है बाण, ये कहीं जुड़ा होगा, यहाँ कोई चेन होगी जिससे जुड़ा होगा। समझ रहे हो ना भैया? चलो आगे चर्चा उस पर करेंगे। तो ये प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी में क्या बात की जाएगी? सेकेंडरी एल्किल ग्रुप की बात करें। सेकेंडरी एल्किल ग्रुप,
की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कहां से हटना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन से हटना चाहिए। अब ध्यान दो, ये प्राइमरी कार्बन है, क्यों, चूंकि एक कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी कार्बन है, क्यों, चूंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। ये भी प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी हो गए और क्या हो गया, सेकेंडरी। अब यहां से आप ये हटा दो। अच्छा, यहां पर बताओ, जो ऊपर लिखा गया है स्पीशीज और जो नीचे लिखा गया है, दोनों एक ही हैं या अलग हैं? कंफर्म हो सभी लोग? ये और ये दोनों एक हैं या अलग हैं? एक ही हैं, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया है। भाई यहाँ पर देखो CH3CH है ना, यहाँ CH3CH है, दोनों एक ही चीज है। लिखने में ऐसा थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए लिख दिया गया। समझ रहे हो ना भैया? तो ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए लिख दिया गया, बाकी इससे कोई नाराजगी नहीं है। तो इसको अब क्या कहने वाले हो आप लोग, आइसो। और 3 कार्बन के लिए क्या कहोगे बेटा, प्रोपिल। आइसो क्यों कह दिए, क्योंकि CH3 पाया जा रहा है। तो जहां पर CH3 पाया जाता है उसको आप क्या कहते हो, आइसोप्रोपिल। IUPAC में इसका नाम बताना हो तो क्या बताना पसंद करोगे, 1 मेथिल। देखो ये 2 कार्बन की मेन चेन हो गई और इसमें पहले ही कार्बन पर क्या जुड़ गया, CH3, 1 मेथिल। अच्छा, अब आप लोग भैया हमें यहाँ पे बताएं थोड़ा सा, ये आप ब्यूटेन लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो बेटा, ब्यूटेन। इसमें देखो 2 कार्बन प्राइमरी हैं और 2 कार्बन सेकेंडरी हैं। अगर यहाँ पे अगर CH3 को ऐसे लिख दिया जाए तो कोई नाराजगी तो नहीं है आपकी? कंपाउंड बदल तो नहीं गया, नहीं बदला ना, ठीक है, वही कंपाउंड है। यहाँ से एक ये हटा दे रहे हैं, इसको क्या कहोगे, क्या कहा जाए, आइसो तो नहीं कहेंगे। आइसो में CH3 होना चाहिए, आइसो तो नहीं कहेंगे, तो क्या कहें, सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या कह दिया जाए, सेकेंडरी ब्यूटिल। ध्यान देना बेटा, ये पेंटेन है। अच्छा, IUPAC में क्या लिखोगे, IUPAC में 1 मेथिल प्रोपिल, 1 मेथिल लिख लेंगे ना सभी लोग। चलो यहाँ पर देखिए बेटा, ये पेंटेन है, ये क्या है, पेंटेन है, पेंटेन। यहाँ पर ध्यान दो, ये प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी। इस CH3 को यहाँ पर फिर से वैसे लिख दे रहे हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा गया था। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए, इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी नहीं कहेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कहेंगे, आपने कहा कि कहेंगे, हमने कहा नहीं कहेंगे। या कहने में कोई गलती मतलब समस्या नहीं है, लेकिन एक समस्या है जिस पे चर्चा करनी है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये पहला कार्बन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसको ऐसे लिख रहे हैं। ये 2 कार्बन यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये CH2 और ये CH3 लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ से एक ये हटा रहे हैं, जिस कार्बन से ये हटाया गया है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इसलिए इसको क्या होना चाहिए, सेकेंडरी पेंटिल होना चाहिए। और है भी, सेकेंडरी पेंटिल है। आप इसको भी सेकेंडरी पेंटिल कह रहे हो, अगर सेकेंडरी पेंटिल कह रहे हो तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये टर्सरी है सेकेंडरी ही, समझ रहे हो ना तो ये टर्सरी है और ना तो प्राइमरी है, सेकेंडरी पेंटिल ही है। लेकिन जैसे आप लोग बैठे हुए हो, अभी हम कोई एक नाम लेके बुलाएं और वही खड़ा हो जाए तब तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसी के कई लोग खड़े हो जाए तब, हाँ नहीं, हमें तो याद ही रहेगा हम किसको बुला रहे हैं। हाँ, फिर से समस्या हो जाएगी ना। तो वही चीज है कि अब या तो उस नाम का एक ही बच्चा हो, नहीं तो फिर कहना पड़ेगा मिस्टर A1,
मिस्टर A2 कहना पड़ेगा ना, तो उनको बताना पड़ेगा कि हम A1 को बुला रहे हैं या A2 को बुला रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ ना बात नहीं भाई। तो यहाँ पर भैया वही सेम चीज है कि सेकेंडरी ए भी है, सेकेंडरी ए भी है। आप सेकेंडरी इसको कह रहे हो, हम इसको समझ रहे हैं, आप इसको कह रहे हो, हम इसको समझ रहे हैं। बोल दो अब आपकी समस्या हमारी तो समस्या है नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा करिए कि किसी को कोई समस्या न रहे। तो इसको हम लोग कहते हैं टू पेंटिल। क्या कहते हैं? टू पेंटिल। और इसको क्या कहते हैं? थ्री पेंटिल। देखो यहाँ पर डिग्री नहीं लगा रहे हैं, डिग्री नहीं लगाए हैं, समझ रहे हो ना। अभी आप ध्यान दो, यहाँ पर और जगह पे डिग्री लगाया करते थे, यहाँ पर डिग्री नहीं लगी। मतलब टू पेंटिल का मतलब यह हुआ कि पेंटेन में दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है, और यहाँ पर पेंटेन में तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया है। दोनों सेकेंडरी पेंटिल हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये सेकेंडरी पेंटिल नहीं, ये टर्सरी पेंटिल है। दोनों सेकेंडरी पेंटिल हैं, लेकिन फिर भी आप सेकेंडरी पेंटिल नहीं कहोगे, बल्कि क्या कहोगे? टू पेंटिल कहोगे, या फिर क्या कहोगे? थ्री पेंटिल। समस्या साफ हो गई? चलो भैया, यहाँ पर टर्सरी पेंटिल, सॉरी टर्सरी एल्किल, ये ध्यान रखना। ये देखो डिग्री लगी है नहीं, और यहाँ पर डिग्री नहीं लगी है। इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बस आप, हाँ यहाँ पर देखो बेटा, ये CH3 CH3 है, आइसोब्यूटेन है। इस CH3 को जो यहाँ पे दिखा रहे थे उसको नीचे दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। अभी भी आइसोब्यूटेन ही है। यहाँ पर देखो, ये प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये क्या है? टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन से ये हटा दिया गया। अब इसको आप क्या कहोगे? टर्सरी। और कुल 4 कार्बन है ब्यूटिल। ध्यान दो, यहाँ पर बिंदी लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो ये टर्सरी एल्किल ग्रुप है, और इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल। यहाँ पर देखें बेटा, इसको क्या कहोगे? टर्सरी हेक्सिल। क्या कहोगे? टर्सरी हेक्सिल, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। आप एक क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। बताओ भैया, पहले को क्या कहोगे? हम नंबरिंग भी करते हैं, A B C D E F। क्या बेटा, क्या कहना पसंद कर रहे हो? सेकेंडरी। क्यों? देखो यहाँ ये लाइन खींची ना, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है, तो ये इस कार्बन से हटा ना, तो ये खुद कितने जुड़ा है? 2 से। सेकेंडरी। यहाँ पर इसको वाले को बताओ, नीचे वाले को। ये भी सेकेंडरी ही है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे देखो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है वो कितने से जुड़ा है? एक यहाँ 2 ही जगह पे। तो यहाँ पर कितने जुड़ा है? 3। 1 2 3। टर्सरी
ऊपर वाला सेकेंडरी, 320 डिग्री, ये भैया 4 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री नहीं होता। ठीक है, अब सोच रहे थे कि एक बचा था, लाओ उसको भी खुश कर दें। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा वो कितने से जुड़ा है? 1 से, ये 1 डिग्री हो जाएगा। चलो कल थोड़ा सा आपको बता देंगे विसिनल, जेमिनल, इन थोड़ी चीज़ों पर चर्चा करके फिर हम लोग IUPAC नेमिंग पे आ जाएंगे। ठीक बेटा, तो आगे का लेक्चर फिर कल आप करो।